हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें और हाँ, साथ में कमेंट करके अपना फीडबैक भी दे दिया करें। इससे और होता तो कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ी सी मोटिवेशन ही मिल जाती है। थैंक यू। पार्ट 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ताए सॉन्ग से कहता है कि 1 मिनट यहीं पे ठहरो, मैं तुम्हें अभी घर लेकर जाता हूँ। लेकिन वो तो वहाँ से खिसकने की करती है और जब घर आती है तो वो देखती है कि टेंट में मौजूद उसकी सारी चीज़ें गीली हो गई होती हैं और वो ये सब देखकर परेशान होकर वहीं पर ही लेट जाती है। और तभी इतने में ताए आकर उसे अपने छाते से कवर करता है और फिर वो उसे अपने रूम में लेकर आता है और उसके पाँव पर मौजूद चोट पे मेडिसिन लगाने लगता है और साथ में उसे ये भी कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि तुम किसी और को बुला लेना, इवन के अपने बॉयफ्रेंड को ही बुला लेती। तो वो इसे कहती है कि इसका मतलब मैं क्या समझूं कि तुम अब मेरी हेल्प करने कभी नहीं आओगे। तो यहाँ पर वो उसे कहता है कि देखो, अब मैं भी एक गर्लफ्रेंड बना चुका हूँ और तुम्हारा भी अब बॉयफ्रेंड है, तो इसलिए अब तुम्हें जब भी ज़रूरत पड़े तो तुम अपने बॉयफ्रेंड को बुला लिया करना। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सब लोग मिलकर बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं और यहाँ पर गाइन और सॉन्ग उन्हें चेयर अप कर रही होती हैं। और फिर यहाँ पर ये सब लोग एक पिकनिक पे जाने का प्लान बनाते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ताए अपने पेरेंट्स के घर आ गया होता है और यहाँ पर वो तो कीज़ उठाकर उन्हें दिखाता हुआ गाड़ी लेकर और साथ में उन्हें हार्ट भी देता हुआ वहाँ से जाने लगता है। तो उसके डैड इस बात पर उसे पीछे से खूब कोस रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो सारे फ्रेंड्स गाइन को लेने आ गए होते हैं और यहाँ पर वो उसे ये भी बताते हैं कि आज तुम्हारे डैड की एनिवर्सरी है। ये सुनकर तो गाइन होती तो काफ़ी सरप्राइज़ है, लेकिन साथ में अब वो ये भी सोचने लगती है कि मुझे अब अपनी इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर ही लेना चाहिए। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये सारे फ्रेंड्स ग्रेवयार्ड आ गए होते हैं और यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रेयर्स करने के बाद ये सब लोग कहते हैं कि चलो अब हमें पिकनिक पे जाने के लिए तैयार होना चाहिए। और वो सब लोग अब अपनी अपनी ड्रेसेस को चेंज कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो लोग सी साइड पे आ गए होते हैं और यहाँ पर एक साथ में मिलकर खूब मस्ती करते हैं। और दूसरी तरफ हम सियोन को देखते हैं जो कि इस वक्त ताए को बहुत मिस कर रही होती है। और जब वो उस पर कॉल पे बात करता है तो यहाँ पर वो उससे ये बात बता ही देती है और उसके साथ बैठे फ्रेंड्स ये सुनकर काफ़ी सरप्राइज होते हैं कि सियोन और वो भी किसी लड़के को मिस कर रही है। ये तो बड़ी हैरानगी की बात है। खैर जो भी था, सियोन अब किसी लड़के पे फिदा हो ही चुकी थी। फिर थोड़ी देर के बाद ताए जियान से पूछते हैं कि क्या तुम मेरे साथ साइकिल चलाओगे। तो वो उसे कहता है कि नहीं यार, मैं तो नहीं चलाने वाला। और फिर वो जब यही बात सॉन्ग से पूछने लगता है तो तब वो इशारा करके उसे भी इसके साथ जाने से मना कर देता है। बेचारा परेशान होकर वो हून और गाइन को अपने साथ चलने के लिए कहता है तो वो भी उसके साथ जाने से मना कर देते हैं। तो इस बात पे ताए को उन पर बहुत गुस्सा आता है कि ये क्या बात हुई, ये ज़रा मेरे फ्रेंड्स हैं, इन्हें मेरी खुशी का कोई ख्याल नहीं है। और फिर थोड़ी देर के बाद ही वो देखते हैं कि गाइन और हून साइकिल पे सवार वहीं पर ही आ रहे होते हैं। अब उन दोनों को वहाँ देखकर उसे उन पर बहुत गुस्सा आता है कि ये क्या बात हुई, जब मैंने तुम लोगों को अपने साथ आने को कहा था तो तब इतने नखरे दिखा रहे थे और अब देखो कैसे मज़े से आ रहे हो। और तभी उन लोगों की नज़र पड़ती है कि सॉन्ग और जियान भी साइकिल पर बड़े मज़े से सवार होते वहाँ पर आ रहे होते हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद ही सॉन्ग साइकिल से गिर जाती है और फिर यहाँ पर जियान ना सिर्फ उसका हाल चाल पूछने लगता है बल्कि यहाँ पर तो उन दोनों की किस भी हो जाती है। और मज़े की बात ये है कि ये दोनों बड़े मज़े से किस करके उठते ही हैं कि तभी उनकी नज़र अपने फ्रेंड्स पर पड़ती है जो उन्हें शॉकिंग कंडीशन में देख रहे होते हैं और साथ में उनसे पूछते हैं कि ये क्या चक्कर चल रहा है। तो यहाँ पर आखिरकार जियान उन सबको बता ही देता है कि हम दोनों डेट पे हैं। ये सुनकर तो ये सारे काफ़ी सरप्राइज होते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद वो सारे मिलकर खाना खा रहे होते हैं और यहाँ पर तो सॉन्ग और जियान एक कपल की तरह ही रिएक्ट करते हैं
हैं। अब इन दोनों को साथ में देखकर पता नहीं क्यों ताई को अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से उठकर साइड पे चला जाता है। वो अभी इन दोनों के बारे में ही सोच रहा होता है कि तभी उसे सियोन की कॉल आती है और उससे बात करके उसका तो एकदम मूड ही अच्छा हो जाता है। और फिर वो लोग जब वापस घर जा रहे होते हैं और तभी रास्ते में फिर से वो म्यूज़िक चलाकर मस्ती में जा ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर सॉन्ग उनसे कहती है कि अरे यार म्यूज़िक तो कम करो क्योंकि जियान सो रहा है। ये सुनकर तो ताई बहुत चिढ़ता है और अब इन दोनों को साथ में देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गाड़ी इतनी ख़राब चलाने लगता है कि सबको उनकी नानी तक याद दिला देता है। और फिर गुस्से में उन दोनों से कहता है कि चलो तुम दोनों मेरी गाड़ी से बाहर निकलो। तो यहाँ पर जियान उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम हम दोनों पर इसीलिए नाराज़ हो कि हम दोनों ने तुम लोगों से रिलेशन छुपाया है। और यहाँ पर इस बात पर वो उससे सॉरी बोलता है तो फिर वो उसे माफ़ कर ही देता है और ये भी कहता है कि तुम दोनों चलो दूर दूर बैठो, साथ साथ नहीं बैठो। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ताई अपने डैड को गाड़ी वापस करने आ गया होता है और यहाँ पर उसके स्टेप मदर के कहने में आकर उसके डैड उसे एक लात भी मार देते हैं और साथ में उसे डांटने भी लगते हैं कि ये तुम अपने दोस्तों की सोबत में रहकर बिगड़ते जा रहे हो। अब अपने दोस्तों के बारे में बुरा सुनकर ताई को बहुत गुस्सा आता है। खैर लेकिन वो उनको कुछ कह भी तो नहीं सकता था। फिर जब वो घर आता है तो यहाँ पर सॉन्ग ने उसके लिए खाना बनाया होता है। तो अपने लिए खाना बनाने के लिए वो सॉन्ग को थैंक्स कहता है और फिर जब वो क्लास में जाता है तो यहाँ पर वो अपने कल वाले बिहेवियर पर थोड़ा गिल्टी फील करने लगता है कि मुझे कल इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर यहाँ पर जियान उससे पूछता है कि तुम मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हो। तो तब वो उसे एक हार्ट बनाकर कहता है कि यार मैं तुमसे लव करता हूँ इसलिए मैं तुम्हें ऐसे देख रहा हूँ। ये देख कर तो जियान की हंसी ही छूट जाती है कि ये देखो ये क्या हरकतें कर रहा है। फिर रात को ताई सियोन को एक पेज पर नक्शा बनाकर देता है और उसी नक्शे के साथ साथ वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी उसकी मुलाकात करवा देता है जो कि उसे भी उसके फ्रेंड्स बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर यहाँ पर वो उसे ये नहीं बताता है कि सॉन्ग असल में मेरे साथ ही रहती है और वो उसे बस यही कहता है कि वो अपने किसी दूसरे फ्रेंड के साथ रहती है। और फिर यहाँ पर ये दोनों जब एक साथ वर्क करने लगते हैं तो तब ताई उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगता है। पहले तो वो उसे इग्नोर करती रहती है लेकिन वो भी अब अपने सामने इतने हसीन लड़के को देख के कंट्रोल नहीं कर पाती और वो दोनों फिर रोमांस करने लगते हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर सॉन्ग की एंट्री होती है और वो इन दोनों को एक साथ देखकर पहले तो काफ़ी सरप्राइज होती है लेकिन फिर साथ में स्माइल भी करने लगती है और सोचने लगती है कि लगता है मैं गलत टाइम पर आ गई हूँ। और यहाँ पर उसे देखकर तो सियोन चिढ़ जाती है और वो उससे पूछने लगती है कि तुमने तो कहा था कि वो किसी और फ्रेंड के घर रहती है, अब वो यहाँ पर क्या कर रही थी। तो आगे से ताई उसे कोई रिएक्शन नहीं देता तो वो फिर गुस्से में घर छोड़कर चली जाती है। और फिर सॉन्ग उसे कहती भी है कि जाओ तुम उसे रोको लेकिन ताई उसे रोकने नहीं जाता। और फिर यहाँ पर उसकी शर्ट के बटन उल्टे सीधे देखकर सॉन्ग उसके वो बटन ठीक करती है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग एक लेडी आकर गाइन को मॉडल बनने के लिए कहती है तो ये देखकर वो काफ़ी सरप्राइज होती है और वो अपने सारे फ्रेंड्स को इस बारे में बताती है तो वो इस बात से बहुत खुश होते हैं। और फिर क्लास में सियोन जियान के हाथों ताई के लिए एक कोल्ड ड्रिंक भेजती है और फिर बाद में वो इस बात से बहुत खुश होते हैं कि शुक्र है सियोन मुझसे नाराज़ नहीं है। और फिर तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि आज सुबह ही सॉन्ग उसके घर गई थी और यहाँ पर उसने उसे कहा था कि देखो तुम मेरे और ताई के रिलेशन को लेकर गलत ना समझना, हम दोनों सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स हैं और मैं बस थोड़े दिन रह कर ही उसके घर से चली जाऊंगी। तो तभी उसे कुछ सुकून आया था इसलिए अब उसकी ताई के साथ नाराज़गी ख़त्म हो गई थी। दूसरी तरफ सॉन्ग वो जो हेयर पिन को लेकर परेशान थी असल में वो तो थी ही जियान के पास और वो उसे वापस कर देता है। और फिर थोड़ी देर के बाद ही सॉन्ग को एक कॉल के थ्रू पता चलता है कि उसकी मॉम का पता चल गया है कि वो कहाँ है। तो वो फिर जियान से एक्सक्यूज़ करती हुई वहाँ से चली जाती है और साथ में वो ताई को मैसेज करके बता देती है कि आज रात शायद मैं घर वापस नहीं आऊँगी क्योंकि मुझे मेरी मॉम का पता चल गया है तो इसलिए मैं उनके पास जा रही हूँ। ये सुनकर तो ताई काफ़ी सरप्राइज होता है और वो उसके साथ जाने का सोचता है। अभी वो वहाँ से जाने ही लगता है कि तभी सियोन उसे वहाँ से जाने से रोकती है कि प्लीज़ तुम यहाँ से ना जाओ। वो उसे कहता है कि प्लीज़ बस
बस आज के दिन तुम मुझे उसके पास जाने दो, नेक्स्ट टाइम मैं इस बात का ख्याल रखूँगा। और ये कहता हुआ वो वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।